अचानक एक हादसे में मैट नाम के इस लड़के की आंखों में एक भयानक रेडिएशन वाला पदार्थ गिर जाता है, जिसकी वजह से वो लड़का तुरंत अंधा हो जाता है। उसके पिता उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद मैट को एहसास होता है कि उसने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी है। लेकिन उसकी आंखों के बदले उसकी बाकी इंद्रियों सेंसेस की शक्ति हजारों गुना बढ़ गई है। वह हवा की महक और आवाजों को सुनकर अपने दिमाग में एक वर्चुअल इमेज बनाना शुरू कर देता है और इसी के जरिए आंखें न होने के बावजूद वह सब कुछ देखने लगता है। मैट के पिता कभी एक मशहूर बॉक्सर थे। बीच में उन्होंने अपने करियर से ब्रेक ले लिया था, लेकिन अब बेटे के इलाज के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में वो फिर से उसी पुराने करियर में लौट आते हैं। मगर यही उनका सबसे गलत फैसला साबित होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में एक मैच के दौरान वह अपने प्रतिद्वंद्वी ओपोनेंट के हाथों मारे जाते हैं और अब मैट दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाता है। बाद में उसकी परवरिश एक अनाथालय में होती है और धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ती जाती हैं। अब किसी भी आम इंसान की तुलना में उसकी महसूस करने की ताकत हजारों गुना ज्यादा है। इसीलिए उसका चलना फिरना और बात करना एक साधारण इंसान से कहीं ज्यादा सटीक है। वहाँ से कई साल बीत जाते हैं। मैट आज भी अपनी शक्तियों को निखारने के लिए रोजाना अलग अलग प्रैक्टिस करता है। वर्तमान में वह एक वकील है। कोर्ट में कोई अपराधी सच बोल रहा है या झूठ, वह बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि अपनी जबरदस्त सेंसिंग पावर से वह सामने वाले व्यक्ति के हार्ट रेट से लेकर शरीर के तापमान तक सब कुछ मॉनिटर कर सकता है, जिससे उसे तुरंत पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। हालांकि कोर्ट में अपराधी भाड़े के गवाहों और वकीलों के दम पर बच निकलते हैं, लेकिन मैट उन्हें खुद सजा देता है। वह घर जाकर अपना एक स्पेशल सूट पहनता है और उस अपराधी को एक सुनसान मेट्रो स्टेशन पर खींच लाता है और उसे मेट्रो के नीचे फेंक कर खत्म कर देता है। बाद में पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता और वे इस मामले को रफा दफा कर देते हैं। फिर एक दिन मैट अपने एक दोस्त के साथ कॉफी पी रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की उस कॉफी हाउस में आती है। मैट अपनी सेंसरी इमेज से तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि कोई बेहद खूबसूरत लड़की वहाँ आई है। वह तुरंत उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम नेथियो है और वह शहर के सबसे बड़े गैंग लीडर की बेटी है। पहली ही मुलाकात में मैट उसे इम्प्रेस कर लेता है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन एक रेस्टोरेंट की छत पर दोनों डेट कर रहे थे, तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदों से जो लहरें वेव्स बन रही थीं, उससे आज मैट नेथियो का चेहरा और भी साफ तरीके से महसूस कर पा रहा था। लेकिन तभी उसे किसी खतरे का एहसास होता है। नीचे की मंजिल पर एक चोर एक बच्चे पर हमला कर रहा था। वह तुरंत अपना सूट पहनकर उस बच्चे की जान बचाता है। बाद में नेथियो मैट को अपने पिता की एक पार्टी में बुलाती है। वहाँ दोनों बहुत करीब होकर डांस कर रहे थे, जिसे नेथियो के चाचा देख लेते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आता, इसलिए वे मैट को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजते हैं। लेकिन मैट वहाँ सबके सामने नहीं लड़ सकता था, इसलिए वह फिर से अपना सूट पहनकर आता है और एक एक करके सबको धूल चटा देता है। उन गुंडों के बीच एक जबरदस्त निशानेबाज था, जो मैट पर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसी लड़ाई के दौरान नेथियो के पिता, जो गैंग लीडर थे, मैट के हाथों मारे जाते हैं। इस वजह से नेथियो उस नकाब पोश इंसान को खत्म करने की कसम खा लेती है। उसे नहीं पता था कि उस मास्क के पीछे कौन है। बाद में नेथियो उस नकाब पोश मैट को ढूंढ निकालती है और उस पर हमला कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गैंग लीडर की बेटी होने के नाते बचपन से ही उसने सेल्फ डिफेंस में महारत हासिल की थी, इसीलिए वह मैट के साथ बराबरी की टक्कर लेती है। मैट उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसके पिता को उसने नहीं, बल्कि उसके पिता के अपने ही लोगों ने मारा है। वह उसे गलत समझ रही है, लेकिन नेथियो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी वहाँ वह निशानेबाज आ जाता है। नेथियो को बचाने के लिए मैट वहाँ से दूर चला जाता है और उस निशानेबाज से मुकाबला करता है। आखिर में मैट उसे ऊंचाई से नीचे फेंक देता है और वह वहीं खत्म हो जाता है। पर तभी उसके सामने आता है नेथियो का चाचा। वह कहता है, मैंने ही अपने भाई को मारने का प्लान बनाया था और अब मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। मैट पहले से ही कमजोर पड़ चुका था, इसलिए उस भारी भरकम पहलवान के सामने वह टिक नहीं पा रहा था। तभी लड़ाई के दौरान वहाँ का फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिवेट हो जाता है और हर तरफ पानी गिरने लगता है। पानी की बूंदों की वजह से मैट का सेंसरी सिस्टम और भी बखूबी काम करने लगा है। इस स्थिति में मैट उसे बुरी तरह धोता है और उसके दोनों पैर तोड़ देता है। उसे वहीं तड़ता छोड़कर वह चला जाता है और यहीं से उसका नाम पड़ता है डेयर डेविल। शायद यह नाम आपने पहले भी सुना होगा और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी डेयर डेविल की वो कहानी जिसने हमें सिखाया कि असली ताकत आंखों में नहीं, बल्कि इरादों में होती है। उम्मीद है आपको सिनेमा डायरी का ये सफर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं, तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें सुपर हीरो मूवीज पसंद है। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि सिनेमा डायरी की कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।